हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कैनेमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के फोर्थ सेशन में हैं, जहाँ हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज कर रहे हैं और इन प्रॉब्लम्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। जैसे ड्यू टू ग्रेविटी ना हो कुछ और भी हो तो वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व हो सकती हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग एक और सेशन में देख चुके हैं, ये सेकंड सेशन है। कुछ और प्रॉब्लम को इसमें एनालाइज करेंगे, उनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। इस स्टोन को ऊपर की तरफ 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जा रहा है। इसमें पहले पार्ट में आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, कि वो मैक्सिमम हाइट कितना उसको रीच करता है। ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था। अगर एक स्टोन है उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्राउंड लेवल से ही फेंका जा रहा था। जो मैक्सिमम हाइट है वो चाहे ग्राउंड लेवल से बोले या जहाँ से फेंका जाए वो सेम ही रहेगी। मैक्सिमम हाइट मतलब कि जहाँ से फेंका गया वहाँ से हाइट निकलती है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि वो ग्राउंड से भी उतनी हाइट है क्योंकि वो बहुत कम लेवल से फेंका गया था। वो स्टोन ऊपर जाएगा जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखा था, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वो अपना पार्ट रिटर्न करना शुरू कर देगा। वो ऊपर जाके फिर नीचे, तो जिस इंस्टेंट पे वो नीचे आना शुरू कर जाता है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्योंकि ऊपर की तरफ है तो हम लोग साइन कन्वेंशन जो फॉलो करेंगे, ऊपर की तरफ प्लस लेंगे, प्लस 28 मीटर पर सेकेंड। और जो ग्रेविटी है उसका साइन, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है एक्सलेशन, तो हम लोग माइनस जी लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारी इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में से इसमें कौन सा यूज होगा, क्योंकि हाइट निकाली है तो हाइट रिलेटेड वाली यूज होगी। हाइट रिलेटेड हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और दूसरी है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टाइम स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, जो जिसमें हाइट या डिस्टेंस बोले इसको, इस समय इन जनरल मैं डिस्टेंस ही लिख लेता हूँ, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ कौन सी यूज़ करेंगे, देखिए अगर इसको आप यूज़ करेंगे एस की जगह तो आपको हाइट निकालनी है वो ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं पता है कि वो मैक्सिमम हाइट जब रीच करा तो उसने कितना टाइम लिया है, तो ये आप एक डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करना पड़ेगा, तो दो में ब्रेक करना पड़ेगा तब ये सॉल्व हो पाएगी। लेकिन अगर हम ये डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं बी स्क्वायर को यूज़ कर प्लस 2s, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास पता है फाइनल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि वो पाथ अब अपना रिटर्न कर रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब कि एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रुका है। वो बहुत एक इंस्टेंट होता है लेकिन वो जरूर आएगा, क्योंकि उसने अपनी पॉजिटिव इस तरफ जा रहा था, पॉजिटिव वेलोसिटी थी, पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रही है। देखिए इसका मोशन ऐसे होगा, प्लस 28 है अब, क्योंकि वो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। 28 से 20 होगी, 10 होगी, 5 होगी, फिर 2 होगी। तो हमको ये स्पीड तो दिखती है, लेकिन एक जब वो नीचे आना शुरू हुआ है तो मतलब माइनस में अभी स्पीड शुरू होगी, तो एक पॉइंट ऐसे भी आएगा जहाँ भी स्पीड जीरो है। तो अब इस इक्वेशन मोशन को हमें जैसे पता चल गया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें एस निकालना है, एस यहाँ पे हाइट होगा और बाकी पता है, तो यूज़ करते हैं। बी स्क्वायर की जगह मैं रखूँगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू, यू पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव प्लस। आप इस समय ये ना देखें कि वो बढ़ रही है घट रही है, बस आप साइन कन्वेंशन फॉलो कीजिए कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। बाकी आपको कुछ और उसमें सोचना नहीं है कि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, आपको बस डायरेक्शन देखना है। तो यू स्क्वायर हो जाएगा 28 स्क्वायर प्लस 2 इंटू नीचे की तरफ क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसको हम लेंगे -10 इंटू एस क्योंकि हमें हाइट जो निकालनी वो है, तो हम लोग ने जैसे आपको पहले बताया था कि उसको सिर्फ एस लेंगे, उसको पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसमें बाद में आंसर में अपने आप आ जाएगा। जैसे पता है कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ही आएगा कि हाइट ऊपर की तरफ आएगी, तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। h हो जाएगा आपका 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 39.2 मीटर्स। अब देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट।
जब ये मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है तो उसको कुछ टाइम लगा होगा। उस टाइम पे तो हमें पता है कि वेलोसिटी जीरो हो गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला कि उस टाइम से 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले ये कहीं बीच में यहाँ पे रहा होगा, उस टाइम पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। ये हमें अपने एक्सपीरियंस से पता ही है, या इसको एनालाइज करके पता है कि पॉजिटिव होगी, लेकिन वो वेलोसिटी कितनी होगी, और 28 और 0 के बीच में होगी। मतलब कि आंसर जो आएगा हमारा 0 से 28 के बीच में आएगा। और 1 सेकंड की बात करें तो देखिए कि टोटल टाइम कितना लगा होगा मैक्सिमम हाइट को रीच करने में। पहले हम वो देखते हैं। इसके लिए कौन सी इक्वेशन मोशन यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट पे हाइट पता हो चल गई है वैसे, तो टाइम निकालना है तो आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन मोशन याद रखिए तभी करते हैं हम लोग कि जब बाकी दो नहीं यूज़ कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम जो निकालना है वो निकल जाएगा। हम लोग अभी निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगता है। तो वहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई थी। इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर्स पर सेकेंड पॉजिटिव, ए -10, और टाइम जो हमें निकालना है। तो इससे हमें टाइम तो पता चल जाएगा कि उसको जितना टाइम लगता है वो हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 10, 2.8 सेकेंड। 2.8 सेकेंड उसको लगता है बॉल को मैक्सिमम हाइट रीच करने में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब कि टाइम 1.8 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए इसके लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से इसको देखते हैं। वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास या तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, या फाइनल वेलोसिटी के लिए, या ये है। तो इनमें से जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं जो इजी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको निकालना है v, तो v डैश मतलब कि फाइनल, मतलब उस समय वेलोसिटी जब मैक्सिमम हाइट से पहले रहा होगा और टाइम अभी 1 सेकंड बाकी है उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने में। हमें पता चल गया कि वो टाइम इंस्टेंट है 1.8 सेकंड। जब वो फेंकने के बाद 1.8 सेकंड पे कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको v डैश बोल दिया। v इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि हम कंसीडर कर नीचे से फेंका गया, और टाइम 1.8 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी निकालना है। तो u आपकी 28 मीटर पर सेकंड, a -10 और टाइम 1.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v डैश आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 आपका 18, 28 माइनस 18, 10 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ स्टैंडर्ड है, तो यूनिट आप देखिएगा लास्ट में स्टैंडर्ड ही आपको लिखनी है। आपको बीच में यूनिट को देखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं क्योंकि सब स्टैंडर्ड में चल रहा है। तो लास्ट में वेलोसिटी 10 मीटर स्टैंडर्ड जाएगी और हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है जिसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, ये इंटरेस्टिंग है। Does the answer of the part changes if the initial speed is more than 28 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अगर इनिशियल स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है तो क्या इस आंसर हमारा चेंज करेगा या नहीं, इसको देखते हैं हम लोग। ट्वेंटी एट मीटर पर सेकेंड से कोई ज़्यादा भी कुछ हो, मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड हो या 40 मीटर पर सेकेंड हो, तो क्या बी पार्ट का आंसर मतलब कि वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस मैक्सिमम हाइट चेंज होगी या नहीं। तो मान लेते हैं कि हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग u को 40 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो u 40 मीटर पर सेकेंड होगा तो 1 सेकेंड पहला वाला टाइम क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज हो गई है तो टोटल टाइम आपका चेंज हो जाएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टाइम दे सकते हैं इस इक्वेशन से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जब मैक्सिमम हाइट पे जीरो ही रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी चेंज होती है तो टाइम भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर +40 है, ऊपर की तरफ हमने अज्यूम किया 40 मीटर की स्पीड तरफ फेंका गया, एक्सेलरेशन -10, तो टाइम आपका लगेगा 4 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए जो पहले पार्ट में टाइम 2.8 लगा था, अब 4 सेकेंड्स लगेंगे अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है।
तो 1 सेकंड पहले टाइम कितना होगा 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालना है कि वो क्या चेंज होगी। पिछली बार याद है कि वेलोसिटी हमारी आई थी 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट के पहले। जो टाइम 1 सेकंड पहले था मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, उसके लिए वेलोसिटी 10 आई थी। अब देखते हैं वो टाइम 3 सेकंड हो गया है, तो वहां पे कितनी वेलोसिटी आएगी, v इक्वल टू u प्लस 80। तो u आपका 40 लिया है, a माइनस 10 टाइम 3 सेकंड। सो अब कितनी वेलोसिटी आई, अब वेलोसिटी आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। और देख सकते हैं आप कि वेलोसिटी पहले भी 10 मीटर पर सेकंड आ रही थी 1 सेकंड पहले, चाहे वो किसी भी स्पीड में फेंकी जाए। 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई थी, तब भी 1 सेकंड पहले 10 मीटर पर सेकंड आई थी। 40 मीटर से फेंकी गई, तब भी 1 सेकंड पहले मैक्सिमम हाइट के 1 सेकंड पहले। ये हाइट डिफरेंस कुछ और हो सकता है, लेकिन 1 सेकंड पहले की बात करें कुछ और होगा। 1 सेकंड पहले उसकी तब भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। आप किसी और वैल्यू के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, 30, 35, 20 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जो वेलोसिटी आएगी 1 सेकंड पहले वो हरदम 10 मीटर पर सेकंड आती है। तो ये क्यों आ रही है, इसके लिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप पहले ही फंडामेंटल्स पे जाते तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। देखिए इस टोटल इक्वेशन में जो टोटल मोशन हो रहा है, इसमें बस एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, वो है ग्रेविटी। मतलब कि वो 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए हमने -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी पूरे मोशन में 1 सेकंड की बात की जाए तो 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है अगर ऊपर की तरफ जा रही है, और नीचे की तरफ जा रही है तो 10 मीटर पर सेकंड की इस रेट से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्योंकि कांस्टेंट है कि किसी भी सेकंड की बात करें तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से डेल्टा v आपका मतलब वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकंड होगा हर सेकंड में। 1 सेकंड में 10 और 2 सेकंड की बात करें तो 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज करेगी। मतलब किसी भी सेकंड टाइम डिफरेंस की बात करें तो वो हर सेकंड टू t+t+1 के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस होगा वो हर 10 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसलिए जो आपका फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे 0 थी तो चेंज इन वेलोसिटी 10 ही होगी, 10 से यहाँ पे कम हुई होगी, क्योंकि डेल्टा भी 10 है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसलिए आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इस जनरलाइजेशन को आप याद भी कर सकते हैं कि जिस मोशन में यहाँ पे एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट लग रहा है, तो हर सेकंड जो वेलोसिटी चेंज होगी वो एक्सेलरेशन के बराबर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड। मतलब कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो किसी भी 1 सेकंड टाइम डिफरेंस में वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन के बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम लोग कुछ और क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। बॉल को एक किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका जा रहा है। इफ इट टेक्स 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it was dropped। तो देखिए इस क्वेश्चन में बॉल को एक हाइट से फेंका गया, हाइट अज्यूम कर लेते हैं h है। 0.2 सेकेंड्स, लास्ट 0.2 सेकेंड्स में इसने 6 मीटर्स ट्रेवल किया, मतलब लास्ट 6 मीटर्स जो ग्राउंड से 6 मीटर्स रहा होगा वो उसको 0.2 सेकेंड्स लगे ट्रेवल करने के लिए। तो टोटल हाइट पता नहीं है आपको कितनी रही होगी। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हाइट नहीं पता, तो ये फाइनल किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये भी नहीं पता है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 6 मीटर पहले कितनी वेलोसिटी आई होगी ये भी नहीं पता है हमें। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज कर सकते हैं, तो देखिए आप तीनों को ट्राई कीजिए। कौन सी हम लोग लगा सकते हैं, एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम पता है, यू पता नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर, उससे हमें यू पता चल सकता है। एस टू मैं लिख देता हूँ एस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली मोशन से हमें, क्योंकि लास्ट ये हाइट पता है, सिर्फ इस इतने से मोशन को पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि बाकी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ये
ये पता चल सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, टाइम इसको 0.2 सेकंड लगा है। दूसरे इक्वेशन मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टाइम। इस इक्वेशन मोशन को में दो वेरिएबल हैं जो हमें नहीं पता है, v भी नहीं पता, u नहीं पता है, तो इसको नहीं यूज कर पाएंगे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी v और u दोनों इन्वॉल्व है, तो इसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम जो यूज कर सकते हैं वो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बस इस पार्ट को एनालाइज करते हैं, 6 मीटर उसने ट्रेवल किया। यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं कि u रही होगी, u को हम लोग v1 बोल देते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी v1 है, v1 इंटू टाइम इसको लगाया 0.2 प्लस हाफ। देखिए सबको नीचे की तरफ है तो मैं -6 लूँगा, इसका ध्यान रखिएगा। v1 भी माइनस होगी, लेकिन क्योंकि वेरिएबल फॉर्म में ले रहा हूँ तो इसको मैं इसका साइन नहीं ले रहा हूँ। अगर इसको किसी कोई पर्टिकुलर डिजिट लिख रहा होता तो उसके साथ लिखता है, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ आपको -v1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हाफ ए -10 इंटू टाइम 0.2 स्क्वायर। तो देखिए जब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी v1 आपकी आ जाएगी 29 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकंड रही होगी। तो आप इससे यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू मतलब कि अब जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसको v2 बोल देते हैं, जो वेलोसिटी ग्राउंड को रीच करने में v2, लेकिन v1 माइनस में आएगा -29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v2 आपका हो जाएगा -29 -10 इंटू 0.2, ये आपका हो जाएगा -31। v2 आपका -31 हो गया, मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी 31 मीटर पर सेकंड रहेगी जब वो ग्राउंड को हिट करता है। तो आपको निकालना है टोटल हाइट। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता चल गई 31 मीटर पर सेकंड। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अब हाइट के रिलेटेड या तो ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी की चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब उसको फेंका गया हो। अब हाइट की बात, टोटल हाइट, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे पता है कि इसकी स्पीड 0, इसको क्योंकि ड्रॉप किया गया है, बॉल इज ड्रॉप लिखा है, तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे पता है कि 0 है। फाइनल स्पीड हमें पता चल गई ग्राउंड को हिट करने के लिए। टोटल मोशन को देखें तो फाइनल स्पीड v2 है, इनिशियल स्पीड v0 है। तो अब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो फाइनल स्पीड मतलब 31 -31 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस हो जाएगा h। तो h आ जाएगा हमारा -30 प्लस 31 स्क्वायर डिवाइड बाई -20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो h आ जाएगा वो अपनी ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा 48 मीटर्स। तो देखिए एक और चीज़ इसमें दिखाना चाहता है, क्योंकि आप 0.2 सेकेंड्स दिया हुआ था तो आप इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना लगा के आपको खुद ही पता है कि 1 सेकंड में पिछले प्रॉब्लम थे 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होती है। हमें यहाँ की वेलोसिटी पता चल गई थी 29, तो 0.2 सेकंड बाद कितने से इंक्रीज करेगी 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ वेलोसिटी तुरंत उसी समय आप टाइम बचा के 31 मीटर पर सेकंड लिख सकते थे, आपको इस इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये टाइम, ये उस कंसेप्ट का फायदा वो मिल सकता है कि हर तब 1 सेकंड टाइम डिफरेंस में वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकंड से होता है। यहाँ पे 29 है तो यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो 31 मीटर हो जाएगी वेलोसिटी, और टोटल हाइट आप निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग ने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली बार हम लोग इसी 1D प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।